शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में हम सबका जो विशेष एक लगाव होता है आशीषों पर, आशीष या बोलें श्राप, इसको हम बहुत अच्छे से जानना चाहते हैं और बिल्कुल जानना भी चाहिए। पर पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र शास्त्र के अनुसार क्या है, कैसे निश्चित किया गया आशीष और श्राप, तो उसके एक हिस्से को हम देखेंगे और उस पर प्रभु यीशु ने अपने जो बात कही, जिस बात को महत्व दिया, क्योंकि हमारे लिए प्रभु यीशु की बात का महत्व है, वचन का महत्व है, न कि रीति रिवाजों का। ये हम शुरू से पवित्र आत्मा के द्वारा देखते आए हैं, क्योंकि हम प्रतिज्ञा की संतान हैं और रीति रिवाजों से हमारा कोई लेना देना नहीं, शारीरिक क्रियाओं से हमारा कोई लेना देना नहीं। पर उसकी अहमियत है, अगर हम उन बातों को नहीं पहचानेंगे तो प्रभु यीशु ने जो यूहन्ना 4 में सामरी स्त्री से बात करते हुए कही थी, उसको हम सही तरीके से नहीं जान पाएंगे। तो इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि एबाल पर्वत और गिरिजिम पर्वत ये सिक्किम के एरिया में है, सुखार के एरिया में है। जो सिक्किम हम बार बार देखते हैं, एक विशेष स्थान है और इस संबंध में बताया जा चुका है। पर आज हम एबाल पर्वत और गिरिजिम पर्वत, एबाल से श्राप पड़ा गया था, श्राप कहा गया था, और गिरिजिम से आशीष कही गई थी। एबाल पर्वत कंकड़ पत्थरों का सपाट उजाड़ एक पर्वत है और गिरिजिम हरियाली पेड़ों से भरा एक पर्वत है। ये दोनों पर्वत में एक बात और जान लीजिए कि जब एबाल से बोला जाता है तो प्रतिध्वनित होती है, मतलब श्राप जो बोला जाता है तो हमको ही सुनाई देता है। और हरा भरा पेड़ होने के, हरियाली से भरा पर्वत होने के कारण ये बात गिरिजिम पर लागू नहीं होती। हिब्रू में इसका जो अर्थ है गिरिजिम का पवित्रता से दिखाता है, कट ऑफ, यानी उन सारी चीज़ों से अलग एक पवित्रता को दिखाता है। पर एबाल हिब्रू में एक नग्नता को दिखाता है। तो जो ये संकेत हैं ये दिखाते हैं एबाल पूरी तरह उखाड़ा हुआ, पथरीला। और जब हम न्यायों की किताब 9वें अध्याय का आकलन करेंगे तो इसकी प्रमुखता को और भी जान पाएंगे। पर अब हम शुरुआत करते हैं व्यवस्था विवरण 11 उसका 29वां पद। और जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको उस देश में पहुंचाए जिसके अधिकारी होने के लिए तू जाने पर है, तब आशीष गिरिजिम पर्वत पर से और शाप एबाल पर्वत पर से सुनाना। ये निश्चित कर दिया गया, ये बताया गया मूसा को। और आगे हम इससे संबंधित अगर रेफरेंस को देखें, यहोशू 8:30 से देखते हैं। तब यहोशू ने इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के लिए एबाल पर्वत पर एक वेदी बनाई, जैसा यहोवा के दास मूसा ने इज़राइलियों को आज्ञा दी थी और जैसा मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है। उसने समूचे पत्थरों की एक वेदी बनाई जिस पर औजार नहीं चलाया गया था, और उस पर उन्होंने यहोवा के लिए होम बलि चढ़ाई और मेल बलि किए। उसी स्थान पर यहोशू ने इज़राइलियों के सामने उन पत्थरों के ऊपर मूसा की व्यवस्था जो उसने लिखी थी उसकी नकल कराई। यहाँ नकल भी हुई है। और वे क्या देशी क्या परदेशी सारे इज़राइली अपने वृद्ध लोगों, सरदारों, न्यायियों समेत यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले लेवी याजकों के सामने उस संदूक के इधर उधर खड़े हुए, अर्थात लोग, आधे लोग जो गिरिजिम पर्वत के और आधे एबाल पर्वत के सामने खड़े हुए, जैसा कि यहोवा के दास मूसा ने पहले से आज्ञा दी थी कि इज़राइली प्रजा को आशीर्वाद दिए जाएं। उसके बाद उसने आशीष और श्राप की व्यवस्था के सारे वचन जैसे जैसे व्यवस्था की पुस्तक में लिखे
हुए हैं वैसे वैसे पढ़ पढ़ कर सुना दिया। जितनी बातों की मूसा ने आज्ञा दी थी उनमें से कोई ऐसी बात नहीं रह गई जो यहोशू ने इज़राइल की सारी सभा और स्त्रियों और बाल बच्चों और उसके साथ रहने वाले परदेशी लोगों के सामने भी पढ़कर सुनाई। वो बातें जो तोरा में हैं, प्रकाश में हैं, वचन में हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ये हमेशा बताया गया है आज्ञाकारी होने के लिए। पर वो जगह रखी गई और उसके भेद, और इसीलिए जब प्रभु यीशु का आगमन हुआ तो उसकी सच्चाई का प्रगटीकरण हम यूहन्ना 4 में देखेंगे। पर उसके पहले हम इसे देखना है तो यहोशू 24 भी देखना जरूरी है, जो इसी बात को दिखाता है। यहाँ चुनाव के लिए बहुत विशेष बात कही गई है जो बहुत महत्वपूर्ण है। और जब ये आखिरी संदेश दिए जाते हैं, जैसे मूसा के द्वारा आखिरी संदेश के बाद यहोशू का संभालना, उसी रीति से यहाँ पर यहोशू का यह आखिरी संदेश है। इसे पढ़िएगा, पर मूल बात हम जो जानना चाह रहे हैं और समझना चाह रहे हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, और उसी रीति से इजराइलियों को बताया गया था। और आज हमें प्रभु यीशु बता रहे हैं, जो हम यूहन्ना 4 में देखने जाएंगे। और इसके साथ साथ इसी बात को और अच्छे से अगर हमें जानना है तो न्यायियों में हम देख सकते हैं, जो न्यायियों 9 में वो एक चरित्र अबीमेलेक का और यातान का, और यह सब सिक्किम की बात है। यानी गिदोन के मर जाने के बाद अबीमेलेक जिस रीति से कार्य करा और 70 भाइयों को मरवा दिया, और जो वो करना चाहता था, इसमें सबसे खूबसूरत बात एक दृष्टांत देखेंगे पेड़ों का। तो सबने मना कर दिया, पर झरबेरी जिसको बोलते हैं झाड़ियाँ, उसने हामी भरी। तो झाड़ियाँ जो दिखाई है अबीमेलेक को दिखाई है, और इसमें जो लिखा है कि झाड़ी की आग जला देती है, पर जैतून अंजीर जिनमें चिकनाई, ये बहुत सुंदर दृष्टांत है कि हम जो प्रभु में सब चीज़ पा चुके हैं, चिकनाई से लेकर सब चीज़ें, पवित्रता पा चुके हैं, तो झाड़ियों के द्वारा क्यों प्रभावित, या झाड़ियाँ या बाहर डोलने डालने की क्या ज़रूरत है। ये शब्द डोलना डालना एक यहाँ पर आया है, आप देखेंगे, और एक अय्यूब में आया है जो शैतान के लिए इस्तेमाल हुआ कि डोलते डालते आना, और ये डोलते डालते का चक्कर। तो बाइबिल का बड़ा स्पष्ट और साफ साफ ये हिस्सा है, ये बहुत ही भयानक है कि वो 70 पुत्रों को एक ही पत्थर पर घात किया गया था अबीमेलेक के द्वारा। और इसका बताने का मतलब ये है कि गिरिजिम पर्वत से यातान श्राप दे रहा है, यानी इस अर्थ को भी समझिए, और वो फलीभूत हुआ वो श्राप अबीमेलेक को। एक बात कि वहां शंका ना रहे, तो वो घटित होगी जो परमेश्वर ने निश्चित करा है। आज जब हम पवित्र स्थान में यीशु के साथ हैं तो दुष्टता के लिए जो बोलेंगे वो घटित होगा, क्योंकि ये 70 का अंक ऐसे ही नहीं है, 70 जातियां निकली थीं। इस वीडियो में आपको ये गिरिजिम और एबाल का दिखाना था, और उसका मुख्य ठहराना था, ठहराया जो गया है उसको बताना था कि आप इसको देख सकें, इसको समझ सकें, और इसके अर्थ को और अच्छे से इसका ज़्यादा विस्तृत करने की इसलिए मैं आवश्यकता नहीं समझता कि जो मैंने रेफरेंस दिए हैं इसके, ये अपने आप में सब चीज़ें प्रमाणित करते हैं जो प्रभु यीशु ने कही। वो देख लीजिए यूहन्ना 4 उसका 20। हमारे बाप दादाओं ने इसी पहाड़ पर आराधना की, और तुम कहते हो कि वह जगह जहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, न यरूशलेम में। यहाँ साफ साफ आत्मा और सच्चाई से आराधना करने की बात कही गई है। वो न किसी घर की मोहताज है आराधना, न किसी पहाड़ की। मुख्य बात यह है कि आत्मा की रीति और शरीर की रीति
आत्मा की रीति से और शरीर की रीति से किया जाने वाला काम यहाँ पर वो भाग दिखा रहा है सेकेम में। अति महत्वपूर्ण जगह है। सेकेम के बारे में हम आगे बात करेंगे, पर आज नेक्स्ट में देखेंगे। इस हिस्से को जान लें और समझ लें, इसे पढ़ भी लें, क्योंकि इतना काफ़ी है कि परमेश्वर ने जो निश्चित किया और उसके अर्थ, यह सब इसीलिए हुआ कि वो धार्मिकता जो प्रकट की जानी थी वो प्रकट हो, और धार्मिकता यीशु में प्रकट हुई और उसकी धार्मिकता में हम हैं। तो जब हम हैं तो हमारे जीवन से जो आराधना सच्चाई और आत्मा से होनी चाहिए, इसका पहला भी उल्लेख किया जा चुका है पवित्र आत्मा के साथ। इस बात की समझ पवित्र शास्त्र हमें देता है शुरू से आखिरी तक, पर इसे पूरा पढ़ना, जो मैंने रेफरेंस दिए हैं उन अध्यायों को पूरा, और ये इतना सारगर्भित है और हर जगह प्रमाणित है, और आचरण और व्यवहार आप पहचान सकते हैं। झाड़ियों का जो है उल्लेख, वो पहचान सकते हैं कि क्या होता है और लोग कैसे कोशिश करके जो अनैतिक काम करते हैं उसके परिणाम क्या होते हैं। पर हमारे लिए जो प्रभु के लिए दुख उठाते हैं, प्रभु के जन हैं, दास हैं, उसकी भेड़ें हैं, उनके लिए ये आशीष, हरियाली गिरिज्म को दिखाती है कि आप उस जगह पर हैं, आशीर्वाद और आशीष की जगह में हैं। और हर दिन की आशीष, अनुग्रह जो धार्मिकता के लिए द्वारा हमारे लिए रखा गया है, उस पवित्र बलिदान से यीशु के नाम में वो पाने के हकदार हम हैं, और पवित्र आत्मा की मदद है। अगर इस हिस्से के गहरे रहस्यों को जानना है और भी, तो परमेश्वर ने कोई बात छिपाई नहीं। यशायाह अगर हम 54:11 से देखें 55:5 ही तक, तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि किस रीति से ये बातें जो हमने पहले की इस यशायाह के अध्याय से जुड़ी हुई हैं। तो किसी चीज़ की पुनर्स्थापना एक कठिनाई के मार्ग से होती है, परेशानियां होती हैं। अच्छा, किस तरह से 7 से 21 तक देख लेना, यह न्यायी हो, तो किस तरह से श्राप बोला गया है वो भी आप जान और समझ जाएंगे। बहुत खूबसूरत अध्याय है यशायाह का ये 54 और 55, जिसमें से मैं 17 पढ़ देता हूँ 54 का। पर परमेश्वर हमारी भलाई के लिए क्या क्या चाहता है, ये सब बातें जुड़ी हुई हैं उनसे, कि वो हमारे लिए कितनी अच्छी इच्छा रखता है। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल न होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा, और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। देख लीजिए, है ना, ये बात पूरी हुई धार्मिकता की, और धार्मिकता रखी गई। इस रीति से मैंने ये रख दिया है, पर इसे पूरा पढ़ना चाहिए। पर उसके विशेष बिंदु में बता रहा हूँ जिस पर ध्यान जाना चाहिए। यहोवा की यही वाणी है, आओ सब प्यासे लोगों, 55 का पहला, पानी के पास आओ, और जिसके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपए और बिना दाम ही के पाकर ले लो। जो भोजन वस्तुएं नहीं हैं उनके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे, और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो, तब तुम जीवित रहोगे, और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा। ये निश्चित कर दिया गया कि अगर हम इस तरह से हैं तो जो वचन हम बार बार इस्तेमाल करते हैं ये रखे हुए हैं, और इसका हमारे जीवन में परमेश्वर ने आशीषों के लिए रखा है। तो ये आशीष का वीडियो जो हमें पूरा दिखाता है कि हम वो सब चीज़ें उसकी धार्मिकता में पा सकते हैं जिसके उल्लेख जो पवित्र शास्त्र में किए हैं। तो इसका पूरा अध्ययन करिएगा, और इसे सिर्फ सुनना नहीं, इसे देखें, जैसे मूसा दिखा रहा है।
मूसा उस हिस्से को दिखा रहा है जहाँ पर यहोशू ने पढ़कर सुनाया है। पर्वतों का हम अभी से एक छोटा सा बता दूं कि सिय्योन को जानेंगे। अब पर्वतों पर आए हैं तो हम पर्वतों को, पूरी पर्वत श्रृंखला को जानेंगे, कर्मेल पर्वत और ये सारी चीज़ों को के बारे में एक एक छोटे छोटे वीडियोस में रखूँगा। पर दूध और मधु की नदियों का जो उल्लेख है और सिय्योन में परमेश्वर का वास, तो सिय्योन जो ज़ियओन का के नाम से जाना जाता है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में मेरे से गलती हो सकती है, पर उसका मतलब पनीर निकलता है। और पनीर क्या होता है? दूध का शुद्ध रूप। मतलब वहाँ से शुद्धता, वो पर्वत जो मतलब परमेश्वर की वो जगह जहाँ से हम ये सारी चीज़ें पा सकते हैं शुद्धता के साथ यीशु के नाम में। और हमारा सारा कुछ जो शुद्धता के पाने के लिए ठहराया गया, उसका मांस और लहू है। यह अद्भुत है और सच्चाई से परिपूर्ण है। तो तैयार होइए और आनंदित होकर, क्योंकि उसकी शांति में सब चीज़ें हैं, उसकी धार्मिकता में, तो वो अनुग्रह में निश्चिंत होकर उसकी बाट जोहने वाले बने और बिना किसी डर और संकोच के रहें, जिससे भ्रमित ना हो। और शैतान भ्रमित करने के लिए होता है कि यीशु जब आए तो जो इन सच्चाइयों के साथ वचन में स्थिर हैं, निश्चित वो उसके साथ स्वर्ग में होंगे, उठा लिए जाएंगे।